इंडियन प्रीमियर लीग का 18th एडिशन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग जो कि दुनिया भर के खिलाड़ियों का समागम दिखाती है। क्रिकेट तेज हो चुका है और इस फॉर्मेट में रन्स भी तेजी से पड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आईपीएल इनिंग्स के बारे में। Starting it with the most destructive IPL innings of all time, Chris Gale's 175 of just 66 balls. 23 अप्रैल 2013 वो दिन था जब पूरी दुनिया ने गेल स्टॉर्म देखा। उस वक्त तक लोगों ने गेल का एग्रेशन टुकड़ों में देखा था और उस इनिंग्स ने गेल की पोजीशन सीमेंट कर दी एज अ यूनिवर्स बॉस। उस पारी में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े। तो आज हम उसी पारी के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। आरसीबी ने यह मैच अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ। गेल ने ओपन किया और शुरुआत में तो गेल आराम से ही खेल रहे थे, पर जैसे ही वो कंफर्टेबल हुए उन्होंने अपने हाथ खोलना शुरू किया। 50 in 17 balls, 100 in just 30 balls. Pune Warriors looked helpless and assaulted from Gale's storm. He was hitting sixes and boundaries in every corner of the Chinnaswamy Stadium. पर उस दिन गेल की भूख शतक पर भी शांत नहीं हुई। He continued to charge and scored 175 runs of just 66 balls, highest individual score in T20s. 13 fours, 17 sixes with a whopping strike rate of 265.15. He demolished Pune Warriors. और उनकी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा मार खाई मिचेल मार्श ने, अली मुर्तज़ा ने और एरन फिंच को तो एक ओवर में 29 रन मारे थे। गेल की इस पारी ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े, बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए, इंक्लूडिंग हाईएस्ट टी20 स्कोर बाय अ टीम, फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी, most sixes in a T20 inning. Result? RCB won by 130 runs. One of the biggest IPL wins. And this match is considered as one of the greatest T20 games. और इस पारी ने गेल को यूनिवर्स बॉस बना दिया। Moving on to the second most destructive IPL innings of all time. Brendan McCullum's 158 of 73 balls. 18 अप्रैल 2008 वो दिन था जब आईपीएल शुरू हुआ था। आईपीएल का पहला मैच खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में और पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकलम ने इस लीग की धमाकेदार शुरुआत की अपनी एक्सप्लोसिव अनबीटन 158 रन की पारी से। ब्रेंडन मैकलम वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेसबॉल इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड क्रिकेट में। मैकलम की इस पारी का अंदाजा किसी को भी नहीं था इस मैच के पहले, क्योंकि ये आईपीएल का पहला मैच था और टी20 फॉर्मेट भी उस वक्त नया नया ही आया था। केकेआर और आरसीबी के इस मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और टीम के लिए ओपन किया ब्रेंडन मैकलम ने। पहले ही ओवर से तोड़फोड़ शुरू कर दी और हर गेंदबाज को बराबरी और बेरहमी से मारा, फिर चाहे वो जहीर खान हो, प्रवीण कुमार या फिर जैक स्कैलिस। He scored 50 in 32 balls and 100 in just 53 balls. And at the end, he unleashed a flurry of sixes against Cameron White and Ashley Noffke. McCullum की इस इनिंग्स ने टी20 क्रिकेट में नए बेंचमार्क सेट किए। टी20 क्रिकेट में 200 भी बन सकता है, टी20 क्रिकेट में सेंचुरी भी बन सकती है। ये फॉर्मेट दुनिया का सबसे एक्साइटिंग फॉर्मेट होने वाला है, इसका ऐलान हुआ था उस दिन। केकेआर ने 222 रन बनाए and Brendan McCullum was alone responsible for 71% of team's score. केकेआर ने मैच 140 रन से जीता और मैकलम की ये पारी सबसे महान पारियों की श्रेणी में शुमार हो गई। ब्रेंडन मैकलम नंबर 2। नंबर 3 पर आते हैं ऋषभ पंत और उनकी 128 रन की पारी, जिसमें वो गेंदबाजों के साथ और फील्ड के साथ सिर्फ खेल रहे थे। दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद 10 मई 2018। टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को तिनकों की तरह बिखेर दिया ऋषभ पंत ने। एसआरएच की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी,
पावर प्ले में विकेट्स गिराए, रन्स को रोक कर रखा और जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए तब टीम के 43 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। अंडर प्रेशर रन्स स्कोर करना, इनिंग्स को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टीम को 187 रन तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी ली ऋषभ पंत ने। शुरुआत में स्ट्राइक रोटेशन, फिर वन हैंडेड लॉफ्टेड शॉट्स एंड दोज reverse scoops and ramp shots against pacers and especially Bhuvneshwar Kumar. Man, it was absolute carnage. ऋषभ ने उस दिन अपनी क्लास दिखाई। ये दिखाया कि प्रेशर आने पर उनकी सीटी बजती नहीं है, बल्कि वो ओपोनेंट्स की बजाते हैं। Despite this amazing knock, Delhi lost that match. But Rishabh's 128 of 63 balls remains one of the most destructive IPL innings of all time, proving his ability to win matches single-handedly. Rishabh Pant, one of India's most fearless batters. Spidey, one of the most lovable cricketers. Fourth most destructive IPL innings would be ABD's 129 against Gujarat Lions in 2016. Venue? चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर। यार सारे बड़े स्कोर उसी मैदान पर बनते हैं। खैर, डिविलियर्स की उस 129 रन की पारी में 12 छक्के और 10 चौके पड़े। डिविलियर्स एंड विराट put up together an astonishing partnership of 229 runs of just 96 balls. And as we all know, डिविलियर्स has always been powerful striker of the ball. तो उनके लिए गियर्स चेंज करना, इनिंग्स को एक्सेलरेट करना, ये बहुत ईजी होता है। इस पारी में भी उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट किया, 50 in 25 balls and 79 runs in the next 27 balls. खेल की दशा और दिशा दोनों बदल दी। 129 runs of 52 balls with a strike rate of 248.07. A in ABD stands for Alien और एलियन को ये स्टेडियम बड़ा पसंद है क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी का होम ग्राउंड है। बैट और बॉल का कनेक्शन किसी मधुर संगीत से कम नहीं था। हर बॉल सीटी बजाती हुई, हवा में नाचती हुई बाउंड्री के बाहर जा रही थी और गेंदबाज लाचार, मायूस, बेबस, मजबूर। RCB fans are just too lucky. So now that we have covered a lot of destructive innings and now we have reached to an innings that has a lot of weightage and it's still one of the most talked, remembered innings and it's an absolute destruction. Suresh Raina's blitzkrieg 87 of just 25 balls against Kings 11 Punjab in 2014 qualified to strike rate of 348, 12 fours, 6 sixes. He dismantled the bowling lineup of Kings 11 Punjab. अपनी पारी की पहली 10 गेंदों में 42 रन मारे 420 के स्ट्राइक रेट से। मतलब अगर कैलकुलेट करने बैठो तो हर बॉल पे 4.2 रन्स, हर बॉल पे चौके से भी ज्यादा। अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मिचेल जॉनसन, संदीप शर्मा, ही wreaked havoc. इतने साल बीत गए उस पारी को, लेकिन आज भी वो एग्रेशन, वो क्लीन हिटिंग दोबारा देखने को नहीं मिली। CSK scored 100 runs in power play. रैना scored 87 out of those. परविंदर रवाना को एक ओवर में 33 रन मारे। रैना को उस दिन क्रिकेट बॉल फुटबॉल जितना बड़ा दिख रहा था। वो लिटरली वीडियो गेम खेल रहे थे। पर बदनसीबी ये कि इतनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स के बावजूद, इतनी बेहतरीन स्टार्ट के बावजूद CSK वो मैच हार गई। बट सुरेश रैना की ये पारी T20 क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 नॉक्स में दर्ज हो गई और सुरेश रैना खुद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बैट्समैन। तो ये थी IPL की टॉप 5 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नॉक्स। कमेंट करके बताना आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट है। मुझे पता है इनमें से बहुत सारी छूटी हैं, बट अगेन इट वाज टॉप 5, सो इट इज व्हाट इट इज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होने वाला है IPL के टॉप 5 मोस्ट फियरसम एंड डेडली बॉलर्स के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यू आर वॉचिंग द गेम कास्टर।